आज तो हम मना रहे हैं जन्माष्टमी का ये त्योहार आपके साथ। तो चलिए इस त्योहार में घोलते हैं एंटरटेनमेंट की मिठास, लेकर चलते हैं आपको हमारे इस अगले सेगमेंट की ओर, जहां हमारी टीम सास बहू और बेटियां कर रही है एक स्पेशल मुलाकात किसी स्पेशल से। कौन है ये, लेकर चलते हैं आपको फटाफट इनके पास। मन्नत के सामने नाचता हुआ जवान। फैंस के साथ हाथ मिलाता हुआ शाहरुख खान। समुंदर की लहरों में अपनी नई फिल्म के लिए मन्नत मांगता शाहरुख। ये नज़ारे देखकर आपको लग रहा होगा कि शाहरुख खान लगता है अपनी फिल्म जवान को लेकर एक्साइटेड है। भाई एक्साइटमेंट तो बनता ही है, क्योंकि पठान के बाद साल 2023 में अब जवान आने जा रही है शाहरुख खान के एक नए अंदाज और तेवर के साथ। लेकिन शाहरुख के साथ ही उनके फैंस भी एक्साइटेड हैं, और ऐसे ही उनके बहुत बड़े फैन हैं जिन्हें लोग जूनियर शाहरुख खान के नाम से जानते हैं, जिनका नाम है राजू रहीकीवर। राजू दिखने सुनने में बिल्कुल शाहरुख खान जैसे लगते हैं, और उनकी तरह आज वो शाहरुख के घर मन्नत के बाहर शाहरुख की नई फिल्म जवान के लिए मन्नत मांग रहे हैं। और फैंस भी देखिए इनके साथ फोटोज खिंचा रहे हैं। क्या करें, जूनियर शाहरुख खान भी शाहरुख की तरह ही स्वैग वाला है। तो आज सास बहू और बेटियां पूरा दिन बिता रहा है इस जूनियर शाहरुख खान यानी राजू के साथ। भाई राजू की रियल लाइफ कैसी है? लाखों दिलों पर राज करने वाले शाहरुख की तरह क्या राजू भी शाहरुख जैसी लाइफ जीते हैं? इनका घर भी वैसे मन्नती है। कौन है इनकी रियल लाइफ गौरी? कैसा है इनका घर? कैसा है इनका परिवार? कैसे राजू की लाइफ शाहरुख खान ने बदली? क्या कुछ करता है ये जूनियर शाहरुख खान अपनी रियल लाइफ जिंदगी में? कैसे मुंबई जैसी माया नगरी में जूनियर शाहरुख खान ने अपनी जिंदगी बनाई है? ये जानने के लिए सास बहू और बेटियां राजू के घर पहुंचा। हाय दोस्तों, माय नेम इज़ राजू रहीकीवर और वेलकम टू माय मन्नत मीन्स मेरी माता पिता की मन्नत में आप लोग का स्वागत है। मुझे जो मौका मिल रहा है जवान के लिए बोलने के लिए, क्योंकि आज मैं खुद जवान बन के जा रहा हूँ और खूब आप लोग को एंटरटेन करूँगा और अपनी लाइफ के बारे में बताऊँगा कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरी दिनचर्या क्या है, कैसे तैयार होता हूँ, गेटअप लेता हूँ, एंड फिर आगे कंटिन्यू। प्लीज़ कम। माय मन्नत ये छोटा सा है, ये भगवान है हमारे क्या मीन्स हम सभी के भगवान है ये। राजू मुंबई में अपनी फैमिली, अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहते हैं। मैं अर्ली मॉर्निंग कुछ 9 o'clock उठता हूँ। मैं 9 बजे से उठ के कुछ 10 बजे तक मुझे रेडी होना पड़ता है। 10 बजे रेडी होकर मैं पूजा पाठ करता हूँ। पूजा पाठ करने के बाद में फिर मैं, ये मेरी जगह है छोटू सी, जहाँ मैं यहाँ बैठता हूँ। यहाँ मेरे मोबाइल चार्जिंग पे लगे रहते हैं और यहाँ बैठ के मैं पहले चाय पीता हूँ। आधा पौना घंटा लगता है मुझे। पूरे सोशल मीडिया पे मेरी जितनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ है वो मैं एक्टिव करता हूँ। उन्हें पोस्ट करने के बाद में सारे मोबाइल यहाँ रख के तैयार होकर फिर मेरा बैग लेता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये मेरा बैग है छोटा सा, ये मैं पहले पैक करके रखता हूँ। इसलिए रखता हूँ क्योंकि मुझे शो में जाना होता है तो मैं रात में तैयारी कर लेता हूँ कि यार मैं किस तरीके से तैयारी करूँ और कुछ सामान तो नहीं छूट जाए। तो बैग लेता हूँ, फिर अपना सामान उठाता हूँ, फिर निकलता हूँ। और मैंने मेरे लाइफ में जितना भी काम किया, जितने भी शोज़ वगैरह किए, तो ये उसका अचीवमेंट है जो मुझे लोगों ने दिया है। आप देख सकते हो ऐसे काफ़ी सारे हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम ज़्यादा रख नहीं सकते, तो जितनी जगह मिलती है तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये सारी चीज़ मैंने रखी है अपनी ज़िंदगी के। और ये मेरे बच्चों की कुछ मेमोरी है उनके बर्थडे के टाइम की, जो मैंने यहाँ रखी है। खिलाता वो शाहरुख साहब के नाम से होता है। जैसे अभी जवान रिलीज़ हो रही होंगी, आप देख रहे होंगे, तो जवान का हमारे प्रमोशन कर रहे हैं। और मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि खान परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि उनकी वजह से हमारा काम चलता है। और दुआ हम इसलिए करते हैं कि उनकी जितनी फिल्में हिट होंगी हमें भी उतना काम मिलता है। तो इसलिए हम लोग, वो बोलते हैं ना कि माँ बाप को आप किसी ने देखा नहीं, तो मेरे लिए जो माँ बाप है, मेरे माँ बाप के अलावा फिर मेरे शाहरुख साहब है, क्योंकि उनके वजह से जो कुछ हूँ मैं आज हूँ। और 29 ईयर से मुंबई शहर में रहता हूँ मैं अपने परिवार के साथ में। और आपको पता है कि मुंबई शहर मेरा इतना
आसान नहीं है अपने परिवार को लेकर सफ़र करना। इसलिए मेरा जो ओरिजिनल नाम है दुर्गा है, वाइफ का नाम पूजा है और मेरी बच्ची का नाम मन्नत है। तो इसलिए हमने घर का नाम ही रखा है माता पिता की मन्नत, और अमन मेरे बेटे का नाम है। तो मेरी छोटू सी लाइफ है, छोटू सी जर्नी है। और मेरे डैडी हमेशा कहा करते थे कि बेटा जिसका खाना खाते हो उसी का गाना गाना। तो मेरे लिए पहला और आखिरी शब्द शाहरुख साहब है, उसके बाद मेरे दूसरा हो नहीं सकता। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शाहरुख साहब की फ़िल्म जवान ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए। इसके बाद भी जितनी डंक की आएंगी, कई सारी फिल्में आएंगी, वो सुपर डुपर हिट हो, क्योंकि हमें भी बहुत काम मिलता है। क्योंकि 4-5 साल से हम भी घर पे बैठे हुए, क्योंकि भाईजान अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे पास भी काम नहीं होता है दोस्तों। तो हमारी जो भी पूरी लाइफ है वो शाहरुख साहब पे डिपेंड होती है। वैसे राजू की रियल लाइफ गौरी यानी इनकी वाइफ पूजा इनकी सक्सेस में हमेशा इनके साथ रही है। तो चलिए मिलते हैं इस जूनियर शाहरुख खान की रियल लाइफ गौरी से। आई लव यू पूजा, आई लव यू वेरी वेरी मच पूजा। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम पास नहीं होती, तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूँ। हर पल, हर घड़ी, हर वक्त अपनी पूजा को ढूंढता हूँ। तुम इसे मेरा प्यार कहो या पागलपन, लेकिन एक बात है पूजा, अरे प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मुझ जैसा प्यार तुमसे कोई नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि तुम हर किसी के पास नहीं हो ना पूजा। अरे दिल तो हर किसी के पास होता है पूजा, लेकिन हर कोई दिल वाला तो नहीं होता। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता पूजा, एक्चुअली मैं तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं ज़िंदगी भर मरते दम तक और उसके बाद भी तुमसे प्यार करूँगा। आई लव यू पूजा। तो ऐसा करके डायलॉग से नैना वाला है, हम उसमें पूजा डाल देते। ये चीज़ मैं हर जगह कहीं ना कहीं जिनका जो नाम होता है हस्बैंड वाइफ के लिए मैं बोल देता हूँ। हालांकि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी औलाद और ऐसी वाइफ भगवान हर किसी को दे, क्योंकि जो आदमी घर से सुखी होता है वो दुनिया से लड़ सकता। मैं घर से खुश हूँ और सुखी हूँ, तो इसलिए मैं लड़ सकता। और मेरी वाइफ से मेरा कुछ नहीं छुपा। मैंने मेरी ज़िंदगी में जितने भी गलत काम किए हैं वो मैंने सारी चीज़ें से शेयर की। पूजा, मैंने मेरी माँ से कहा था कि मुझे बहुत तेरे जैसी लड़की चाहिए, मतलब तेरे जैसी औरत चाहिए। तो मम्मी ने मुझे आशीर्वाद देते कि कहा कि नहीं मेरे से बहुत अच्छी मिलेगी, इधर आना। तो ये उसका वरदान है जो मुझे बहुत अच्छी मिली है, और पूरा घर लेके चलती है, और मेरा पूरा घर, बच्चे, मुझे सबको लेके चलती है। मैंने माँ से कहा था कि तेरी छाव चाहिए, बोले मेरे से अच्छी मिलेगी। ये इतनी अच्छी मिलेगी, इतनी पूजा कर दी, इतना पूजी कर दी, हमारा नॉनवेज खाना सब बंद हो जाता है। अभी 2-3 महीने से हम लोग ने नॉनवेज नहीं खाया। कल का दिन हमारा मुहूर्त निकला तो हमने हमारे आपा के यहाँ जाके थोड़ा नॉनवेज खाया। और साल में शायद ही हम लोग, मेरे ख्याल से 6 या 7, 8, 10 बार खाने मिलता है हमें नॉनवेज, क्योंकि ये इतनी पूजा कर दी ना। इसके पूजा के चक्कर में मेरी जो बच्ची है मन्ना, तो उसने भी नॉनवेज छोड़ दी। सिर्फ घर में मैं और अमन है, हम दोनों खाते नॉनवेज। सही बात है माते। हम लोग फिल्म देखने के लिए गए थे, तो क्या हो गया, गाड़ी की पार्किंग नहीं थी। तो मैंने बोला यार पार्किंग करना है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने बाहर लगा दिया यार पार्किंग, 2 पार्किंग खाली थी वहाँ पे। तो ये कैसे, हम लोग गाड़ी लगाने गए तो उतने में मैं गेट पे जाके बोला वॉचमैन को, अरे मतलब यार गाड़ी तो लगाने दो, पार्किंग नहीं है। अरे साहब जाओ ना, वाले अभी शाहरुख भाई आने वाले। मतलब शाहरुख भाई यहाँ की क्या करेंगे? देखते हो तो पीछे गाड़ी खड़ी शाहरुख भाई की, बोले साइड, उसमें शाहरुख भाई, अनुष्का मैम बैठे हुए। तो मैंने फट से गाड़ी लगाया, फिर हम लोग ऊपर गए। मैंने बोला देख शाहरुख भाई को देख करके, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। इसने लाइफ में फर्स्ट टाइम शाहरुख भाई को देखी इतनी सारी भीड़ में। मेरा लड़का छोटा था अमन, वो नहीं देख पाया, मन्नत भी नहीं देख पाई, इन्होंने देखा। फिर मैंने बोला कैसे लगते हो? बोले बहुत खूबसूरत है बोले। तो फिर मैं, मेरे बच्चों को मैंने मोबाइल लेके भेजा, मला जाओ बच्चे हैं तो शायद उन्हें मौका मिलेगा फ़ोटो निकालने का। तो दोनों बच्चे गए, तो सिक्योरिटी गार्ड वालों ने कहा कि नहीं आप छोटे हो, अभी फ़ोटो नहीं निकाल सकते, रश बहुत है, जाओ। तो वापस आ गए। तो फिर मैंने मेरे बेटे से कहा अमन से कि मला चल भाई अपन फ़ोटो निकाल ले दोबारा जाके। नहीं पापा एक बार मना कर दी ना, रश बहुत है। ठीक है आपको देख लेते बोले हम लोग। बोले पापा से क्या करेंगे? बोले मिल के। बोले तो मीन्स मिल नहीं पाए क्योंकि छोटा था। और इनकी खुशनसीबी की फर्स्ट टाइम ये शाहरुख भाई से मिली। कैसा लगा आपको शाहरुख भाई से मिलके? मिली तो नहीं, मतलब दूर से ही देखा, लेकिन अच्छा लगा। लाइव एक बार मैंने फर्स्ट टाइम देख लिया, तो होता है एक देख लिया ना तो वो काफ़ी है। अब फिर नेक्स्ट टाइम मिले तो मिले। स्पेशल फीलिंग तो दोनों के लिए है, क्योंकि मेहनत वो भी कर रहे हैं, मेहनत ये भी कर रहे हैं। जब आप किसी का किरदार अदा करते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। आप अपना खुद करते हो तो आपको वन टाइम में वो सारी चीज़ें हो जाती, क्योंकि आपको कंपेयर करने के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि वो आपका खुद का है जो आप कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी को कॉपी करते हैं तो आपको वो एकदम कट टू कट परफेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपको लोग देखते हैं, फिर वो उनसे कंपेयर करते हैं। जब वो कंपेयर करेंगे तभी इनको आगे तरक्की मिलती है या उनको काम पसंद आता है।
राजू बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि इनके गुरु शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज हो गई है। अब रिलीज से पहले क्या कुछ एक्साइटमेंट है इसे जानने के लिए आज ये हमारे साथ चलेंगे शाहरुख खान के घर यानी मन्नत। कि हम जो कलाकार लोग होते हैं तो हमारी परेशानी ये होती कि हम लोग जब शोज़ के लिए जाते तो हमें आइडिया नहीं होता कि हम वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कभी ट्रेन में, कभी बस में, कभी फ़्लाइट में सफ़र करना होता है, कभी एक्सीडेंट ना हो, मालिक ना करे, तो एक डर सा लगा रहता है कि ज़िंदगी दाव पे लगा के काम करना पड़ता है। तो जाने से पहले बच्चों के पैर पड़ता हूँ, मेरा बच्चा सो रहा है तो मैं तीनों के पैर पड़ता हूँ, फिर ये दही और शक्कर खिलाते या फिर गुड़ खिला देते, फिर मैं निकलता हूँ मैं। और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि जैसा लेके जा रहे हो वैसा लेकर आओ। ये दिनचर्या है जो ज़िंदगी की सबके साथ होता है। थैंक यू। तो चलिए हो जाते हैं इनके साथ, इनकी गाड़ी में सवार और निकल पड़ते हैं मन्नत की ओर। थैला लेकर आया था और एक 5,000 रुपये लेकर आया था। बस मुझे कुछ बनना है, मैं शाहरुख बनना चाहता हूँ, मैं वो बनकर सोच कर आया था। मैं जब मैं आया यहाँ पे तो मैं देखा, मैं जब फर्स्ट टाइम घर पे आया, मतलब बाहर खड़ा रहा ना, मुझे रोना आ गया बहुत। मैं बहुत रोया, बोला एक बार भाई दिख जाए यार। बोला मैं बॉम्बे आते से मेरा पहला कदम इनके घर पे था। बाहर खड़ा होकर मैं देखा, बोला यार भगवान इसको और दे, इनके पास रहेगा तो हमारे पास रहेगा करके। और मैं पैर पड़ा और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जब भी उनके घर के पास जाता हूँ बाहर तो मैं पहले ऐसा हाथ लगा के हाथ जोड़ लेता हूँ, मैं जैसे मैं मंदिर आया हूँ कि वो मेरा घर है, मतलब भगवान और दे, क्योंकि यहीं से हम बने हैं। वहाँ पैर पड़ने के बाद मैंने मेरे काम की शुरुआत की और टचवुड मैं आज तक काम कर रहा हूँ। मैं किरण तो उन्हें मिली भी नहीं, हमें भी नहीं मिली, और हमारी किरण तो हमारे घर में है। आई लव यू किरण। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम सुनील से मिलना छोड़ दो। अरे जिसकी आवाज़ भी इतनी गर्मी और सांसों भी इतनी नरमी हो, अरे वो कोई आशिकी हो सकता है। अरे फ़ोन बंद मत करना, मेरी बात सुनो, बहुत ज़रूरी बात है। ये सुनील तुम्हारे काबिल नहीं है। एक छोटा सा फ्लैट दे के तुम्हें जीत लेना चाहता है, और इतना भी नहीं समझता पागल की तुम ईंट पत्थर के घर में खुश नहीं रहोगी। तुम्हें तो ऐसे घर में रहना है जहाँ ख्वाबों के दरीजों पर घटाओं के पर्दे हो, जहाँ पैरों तले भीनी भीनी घास की ठंडक हो, जहाँ दीवारें ना हो सिर्फ अंधेरे उजाले की सरहद हो, जहाँ पेड़ों पर सितारे उगते हो, जहाँ लहरों में कोकरू बसते हो, जहाँ पानी में नशा हो। मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ। वही तो मैं भी चाहता हूँ किरण कि तुम उसी तरह जियो जिस तरह तुम्हें जीना चाहिए, मेरे पास, मेरे साथ, मेरे बाहों में। आई लव यू किरण। उनके सीरियल से लेके फिल्मों के नाम, ये कॉपीराइट्स नहीं है, ये हमारा अपना खुद का पर्सनल बनाया हुआ है। छोटा सा आपको बता दूं, मेरा नाम शाहरुख खान है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी ज़िंदगी एक फौजी की तरह है और मैं सर्कस के कलाकारों की तरह हंसते हंसाते दीवानों की तरह रहता हूँ। तभी तो लोग मुझे राजू बन गया जेंटलमैन कहते हैं। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे चमत्कार किया कि लोगों को लगा कि मेरा दिल आशना है। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बाजी करा, ऐसा करके उनके सारे फिल्मों के, सीरियलों के सारे नाम है तो जो मैं कभी कभार स्टेज पे बोलता हूँ मैं। और ऐसे ही अगर आप लोगों को कोई भी डायलॉग सुनना है शाहरुख साहब का तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अब जैसे शाहरुख साहब का एक बहुत ही रोमांटिक जो डायलॉग्स होते हैं, जैसे कि नैना वाला डायलॉग्स है, बड़े बड़े शहरों में हे सिमरन छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो ये कब हमें बोलना पड़ता है, जब कोई ऑडियंस हमसे बदतमीजी कर ले या कुछ भी करे तो हमें ये डायलॉग सुनाना पड़ता है। दीवाना की जो पहली फिल्म के जो डायलॉग्स है शाहरुख साहब के, मतलब बहुत ही स्पीड में, बहुत फास्टली बोला है उन्होंने। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज। रमाकांत साई को कौन नहीं जानता, बहुत बड़े इंडियन देश के किंग बेकर लाखों रुपए इलेक्शन में देते हैं और सूद समेत वसूल भी कर लेते हैं। आज ये बहुत बड़ा कारनामा करके आया है। एक बेचारी मजलूम औरत और उसकी विधवा बहू पर इनके गुंडों ने हमला किया। आ रहा हूँ, अरे आप ही के पास आ रहा हूँ। अरे बाप का मतलब समझते आप? अगर बाप का मतलब समझते अपनी बेटी की खुशी ना उजाड़ते। अरे आज से इस बाप बेटी के रिश्ते को खत्म करता हूँ, ये सब गवाह है। अरे ठोकर मारता हूँ, ठोकर तुम्हारे नाम, दौलत और शौहरत को। और एक बात याद रखना रमाकांत साय, अगर किसने भी उस घर की ओर नजर उठाकर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, रमाकांत साय। देवदास का डायलॉग सुनना है तो कोई लेडीज बोलती है तो फिर हमें वैसे सुना, अरे कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो इसलिए पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुमसे दो बातें कर सके और तुम्हें बर्दाश्त कर सके।
लेकिन तुम्हारी याद हमें होश खोने नहीं देती पारो। क्यों आती है तुम्हारी इतनी याद, क्यों आती है? तो सर इस टाइप के हमें बहुत कुछ बोलना पड़ता है और हर वेरिएशन हमें देना पड़ता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं शाहरुख साहब एक ऐसे एक्टर है जिनकी एक वॉइस है ही नहीं। आप दीवाना से लेके अब तक की देखिए सारी फिल्मों में उनकी वॉइस चेंज है। हाँ तो सर हमें इतनी परेशानी होती है कि मतलब वॉइस कैसे निकालना। अभी देखो मैंने जो निकाला ये उस वक्त की अल्लड़ डायलॉग्स की वाली सब चीज़ें जो निकल जाती। डॉन में उनका लहजा अलग है, मोहब्बत में अलग है, राम जाने में अलग है, दीवाना में अलग है, डर में अलग है, और अभी की जो फिल्में हैं तो अभी इसमें डायलॉग्स अलग है। तो मतलब हम लोग कैच नहीं कर पाते। अभी जैसे जवान का डायलॉग्स है तो मुझे इसको प्रॉपरली याद करके वो वॉइस में बोलना पड़ेगा, क्योंकि बेस बहुत है। बोलते हैं ना कि नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है, कि वो कहते हैं ना इंडस्ट्री में कोई एक्टर डुप्लीकेट नहीं होता है, एक्टर सिर्फ एक एक्टर होता है। तो हम जो लुक लाइक लोग होते हैं तो हमें 100% देना पड़ता है, तब जाके वहाँ तक हम लोग खड़े। एक साइड जो मास्क लगा हुआ है ना भाईजान का वो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। उसमें मतलब वो एकदम पूरे यंग लग रहे, बच्चे लग रहे उसमें वो जो पहने। और दिन ब दिन आप यकीन नहीं मानेंगे, और जवान जो बनी है ये जो टाइटल है शाहरुख भाई पे ही शूट करता है। क्यों इतने रिवर्स लग रहे वो, इतने मतलब जब स्टार्टिंग में आए थे शाहरुख भाई तब की वो लग रहा है पूरा। वो जो गाना है वो उसमें अपना रेड शर्ट पहन के उन्होंने की, वो बहुत अच्छा है उसमें। सदा ऐसी कोई भी आपत्ति कोई भी एक्टर या कोई भी स्टार पे ना है, वो हमेशा आगे बढ़ते रहे, अच्छे अच्छे काम करते रहे। तो हमारी जो फीलिंग्स है, मेरी क्या मेरे जैसे और भी लुक लाइक है शाहरुख भाई के लिए, वो सभी प्रे करते हैं। जैसे अमित जी के लिए सब लोग करते, जब वो बीमार थे तो कई लोगों पूरा हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड प्रे करता है। वैसे शाहरुख भाई को तो देखो मैं आपको बताऊँ ना, 2 नवंबर के दिन पूरे वर्ल्ड की ब्लेसिंग मिलती है। इमेजिन करेंगे आप, पूरे वर्ल्ड की ब्लेसिंग मिलती है सर। जिसके ऊपर वाले का हाथ हो उसके साथ आप क्या कर सकते हो। राजू पहुंचे मन्नत पर और ट्रेडमार्क शाहरुख खान का पोज किया और हाँ जवान वाले स्टेप भी किए। और देखिए इन्हें देखकर फैंस जो रोजाना मन्नत शाहरुख की झलक पाने के लिए आते हैं वो भी एक्साइटेड हो गए। पता चलता है कि आप अपनी मन्नत पे हो। और मेरी दिल से दुआ है पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से, पूरे वर्ल्ड की तरफ से कि जवान सुपर डुपर हिट जाए। आज मैं गुड विशेष देने के लिए मेरे शाहरुख साहब, मेरे सीनियर, मेरे गॉडफादर, मेरे वेल विशर, मैं जिनके यहाँ पर मैं आया हूँ वो देखने के लिए। और मेरे ख्याल से तकरीबन नई बोल के मैं पिछले साल जो आया था मैं, और 1 साल के बाद मैं आज मन्नत आया हूँ। हालांकि मैं यहाँ से गुजरता हूँ लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं होती खड़े रह के बोलने की। लेकिन आज आप लोग के माध्यम से, आप लोग के चैनल की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और जवान की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो ब्लॉकबस्टर है, सुपर डुपर हिट है। वैसे शाहरुख के घर के बाहर समुद्र की ठंडी ठंडी लहरें आपका स्वागत करती हैं। तो वहीं जहां शाहरुख खान जवान में एक नए तेवर और अंदाज भी दिखने वाले हैं, वहीं पर हमारे जूनियर शाहरुख खान यानी राजू के तेवर भी कुछ अलग नहीं। भले ही जूनियर शाहरुख खान हो लेकिन अंदाज भी वही और स्वैग भी वही। और आज इनकी रियल लाइफ दिखाकर सास बहू और बेटिया ने वही कोशिश की ताकि कलाकार के पीछे छुपे हुए कलाकार को हम दिखा सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। सास, बहू और बेटियों में आप लोग का स्वागत है। आज की मेरी पूरी दिनचर्या, मैंने किस तरीके से मेरा आज का पूरा दिन निकाला, मेरी एक्टिविटी आप लोग को दिखाई।
तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जवान रिलीज़ होने के बाद एक बार फिर से आप और मैं पूरा हिंदुस्तान बैठ के एक बार ज़रूर सेलिब्रेट करेगा। सास बहू और बेटियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद। और आज तक की पूरी टीम की तरफ से मैं राजू रईकवार, जूनियर शाहरुख खान और मेरे परिवार पूरे हिंदुस्तान और वर्ल्ड की तरफ से शाहरुख साहब को जवान की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऐसे एंटरटेन करते रहिए हमें, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को। भगवान ईश्वर आपको खुश रखे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू भाईजान, गॉड ब्लेस यू। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देखें, अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।